हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू iCube क्लासेस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग करंट अफेयर्स ऑफ 2021। तो देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, एक है जल जीवन मिशन, फिर है डेमोक्रेसी इंडेक्स एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमने पिछले वीडियोस में टॉपिक्स डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड है। तो पहला टॉपिक है जल जीवन मिशन। देखिए, जल जीवन मिशन अर्बन, आज हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन अर्बन की। ठीक है, तो देखिए दो मिशन है, एक है अर्बन एक है रूरल। तो जो जल जीवन मिशन अर्बन है ये इस बार इसीलिए चर्चा में है क्योंकि बजट 2021 में जो बजट 2021-22 ये वाला जो बजट था इसमें इसे अनाउंस किया गया, और जो जल जीवन मिशन रूरल है उसे 2019 में ही अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है, तो जल जीवन मिशन अर्बन, इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा कि इट इज़ रिलेटेड टू वाटर। ओके, तो ये देखिए ये किसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि कौन सा प्रोग्राम कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन अर्बन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Now see what is the objective. The objective is to provide universal coverage of water supply to all households through functional taps. Functional taps के थ्रू वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना हर किसी को, यूनिवर्सल कवरेज इन स्टेचुटरी टाउन्स। ठीक है, तो सभी स्टेचुटरी टाउन्स में यूनिवर्सल कवरेज पहुंचाना वाटर सप्लाई की, ये है इसका ऑब्जेक्टिव। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 के अंतर्गत ये आता है। देखिए नंबर 6 एसडीजी गोल जो है दैट इज रिलेटेड टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो जितने भी एसडीजी गोल्स हैं, कितने एसडीजी गोल्स हैं, 17। इन 17 के बारे में आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये तो पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एसडीजी नंबर 7 जो है वो किससे रिलेटेड है, और जेंडर इक्वालिटी का कौन सा गोल है, और इसके साथ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने वाला कौन सा गोल है। देखिए आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, जल्दी याद होगा। तो एक जेंडर इनइक्वालिटी वाला, सॉरी जेंडर इक्वालिटी और रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी वाला, ये दोनों गोल्स कौन कौन से हैं ये बताइएगा आप मुझे। ठीक है, नाउ सी, ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट करेगा जल जीवन मिशन रूरल को। जल जीवन मिशन रूरल जैसे कि मैंने आपको बताया 2019 में इसे अनाउंस किया गया था, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। देखिए अब पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जल जीवन मिशन अर्बन की। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिज द एस्टिमेटेड गैप ऑफ 2.68 करोड़ हाउस होल्ड फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शन। तो 2.68 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं इनमें फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना है हमें इस मिशन के अंतर्गत। सेकेंड इज 2.65 करोड़ सीवेज ट्रीटमेंट्स या सीवेज कनेक्शन देना है इन अमृत सिटीज़, 500 अमृत सिटीज़ हैं। देखो अब पहला चीज़ तो ये कि आपको एक तो फंक्शनल टैप्स देने हैं, दूसरा सीवेज कनेक्शन देना है। ठीक है, अब ये कौन सी सिटीज़ में, 500 अमृत सिटीज़ जो हैं। अब अमृत मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था, और ये किसके लिए था, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए था, टैप वाटर पहुंचाने के लिए था। उसके अलावा जो भी अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन सिटीज़ हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए था, पोल्यूशन को कम करना हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना हो गया, ये सब कुछ इन्वॉल्व था अमृत मिशन में। ठीक है, इसके अलावा रिजुवनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके अंतर्गत देखिए कीवर्ड याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, ग्रीन स्पेसेस एंड स्पॉन्ज सिटीज़, इनका प्रोविज़न है इसके अंतर्गत, और इसी में सर्कुलर वाटर इकोनॉमी का प्रोविज़न है, एंड दिस सर्कुलर वाटर इकोनॉमी रिलेट्स टू रीसाइक्लिंग ऑफ वाटर। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमें वाटर का जो भी डिमांड है, टोटल वाटर डिमांड जो भी सिटी का है उसका 20% ये इंश्योर करेगा कि 20% वाटर डिमांड ऑफ अ सिटी शुड बी इंश्योर्ड टू बी सप्लाइड बाय दिस रिसाइक्ल्ड वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये इसके अंतर्गत कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। देखिए ऐसे जो जनरलिस्टिक टर्म्स हैं वो आपको बहुत इजीली मार्क कर देने हैं जब भी प्रीलिम्स में आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्कीम में टेक्नोलॉजी का यूज़ अब कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सर्वे होगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करने के लिए। इस सर्वे का नाम क्या है, पेयजल सर्वेक्षण। इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन किया जाएगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए।
और मैंने जैसे कि आपको बताया था रिसाइकल्ड वाटर को यूज़ किया जाएगा 20% ऑफ द टोटल सिटी वाटर डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, मीट करने के लिए। इसके अलावा वॉट एवर दिस इंडस्ट्रियल डिमांड इज़ इन द स्टेट लेवल पे जो भी इंडस्ट्री की वाटर डिमांड है उसका 40% जो है वो रिसाइकल्ड वाटर के थ्रू मीट किया जाएगा। इसके अलावा डुअल पाइपिंग सिस्टम को यूज़ किया जाएगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे सो दैट फंडिंग इकट्ठी की जा सके इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर इस स्कीम को, इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन फंडिंग की बात करें तो देखिए फंडिंग जो है आपको पता होगा जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके लिए तो 100% फंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जैसे कि हमेशा होता है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स के लिए 90% जो है वो फंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो बाकी सारे स्टेट्स हैं, बाकी सारी सिटीज़ हैं, अब सिटीज़ के अकॉर्डिंग इसमें फंडिंग होगी। देखिए आप जब रूरल पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे स्टेट के अकॉर्डिंग फंडिंग होगी, यहाँ पे अर्बन वाले में सिटीज़ के अकॉर्डिंग फंडिंग हो रही है। कैसे? अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो इट वुड बी फंडिंग 50%, ठीक है, सेंटर वुड बी फंडिंग 50% फॉर इट। अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख टू 10 लाख है देन इट वुड बी फंडिंग 1/3 यानी कि 33% जो भी फंडिंग होगी वो सेंटर देगा। एंड अगर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ऊपर है पॉपुलेशन तो उस केस में सेंट्रल फंडिंग वुड बी अबाउट 25% फॉर द सिटीज़। ओके, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, आउटकम बेस्ड फंडिंग की जाएगी, यानी कि जो भी फंडिंग, जैसे कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी है उसको 100% फंडिंग सेंटर दे रहा है, अगर तो मान लीजिए 100 रुपीज़ सेंटर फंड कर रहा है यूनियन टेरिटरी को, तो ये जो फंडिंग होगी ये इस रेशो में होगी 20:40:40, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट्स तो दे दी जाएंगी लेकिन जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है इस इंस्टॉलमेंट को देने के पहले आउटकम चेक किया जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसी है, उसी बेसिस पे ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसे रिलीज़ किया जाएगा सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन रूरल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि जल जीवन मिशन अर्बन जो है ये 2021-22 वाले बजट में अनाउंस किया गया है और ये कॉम्प्लीमेंट करेगा जल जीवन मिशन रूरल को। सो सी दिस वाज लॉन्च्ड इन 2019, रूरल वाला 2019 में लॉन्च हुआ था एंड इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। देखिए जल शक्ति मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब ये जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है ये कब बनी थी? 2019 में बनी थी। और कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज को सबस्यूम किया गया था इसके अंतर्गत? देखिए एक थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड गंगा रिजुविनेशन एंड सेकेंड वन वॉज मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। You must be knowing about these ministries, these are important. Okay, now what is the objective of Jal Jeevan Mission Rural? पहला ऑब्जेक्टिव और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सप्लाई को इंश्योर करना। कितनी सप्लाई? यहाँ पे सप्लाई जो है वो पर पर्सन के बेसिस पे है। जो अर्बन थी उसमें जो सप्लाई थी दैट वाज बेस्ड अपॉन द सिटीज़। ओके, यहाँ पे पर पर्सन के बेसिस पे है। पर पर्सन के लिए पर डे का जो कंजप्शन है, पर डे का जो सप्लाई है दैट वुड बी 55 लीटर्स ऑफ वाटर। तो हर पर्सन के लिए पर डे के हिसाब से 55 लीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई को इंश्योर करना हर रूरल हाउस होल्ड में वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन रूरल। ओके, एंड दिस वुड बी मेड पॉसिबल थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024। तो देखिए 5 साल का ऑब्जेक्टिव है ये, 5 साल का टारगेट रखा गया है जिसमें 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड में 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे के लिए हमें इंश्योर करना है सप्लाई को। ठीक है, इसको ही आप देखेंगे ना आगे तो आप इसमें पाएंगे हर घर जल या फिर हर घर नल से जल। ये जो है ये मोटो है इस स्कीम का। नाउ फंडिंग यहाँ पे कैसे की जाएगी? वही पैटर्न है, यूनियन टेरिटरी के लिए 100%, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज के लिए 90:10%, मतलब कि 90% जो है ये सेंटर कंट्रीब्यूट करेगा और 10% जो है ये वो स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा, और बाकी सारे स्टेट्स के लिए 50-50। ठीक है, 50% सेंटर 50% स्टेट। एंड दिस मिशन वुड बी बेस्ड ऑन कम्युनिटी अप्रोच। कम्युनिटी अप्रोच का मतलब है एजुकेशन बेस्ड, अवेयरनेस बेस्ड होगा, जिसमें पब्लिक वुड ऑल्सो बी पार्टिसिपेटिंग ओके इन इंश्योरिंग दिस वाटर सप्लाई। और ये कैसे होगा? बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे वाटर का जो वेस्टेज है उसे कम से कम किया जा सके। ओके, एंड इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए
इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया है और ये 4 लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल पे। इसके लिए अलग अलग मिशंस, अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई हैं। नेशनल जल जीवन मिशन फॉर सेंट्रल लेवल, स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन फॉर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी फॉर विलेज लेवल। इसके अलावा विलेज एक्शन प्लान होगा और विलेज एक्शन प्लान में 3 चीज़ें देखी जाएंगी। कौन सी 3 चीज़ें हैं ये? एक तो वाटर सोर्स जो है उसका मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई को इंश्योर करना और ग्रे वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ग्रे वाटर जो है, ग्रे वाटर का मतलब है जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर निकलता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट जल जीवन मिशन रूरल। ओके, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स। देखिए, इंडेक्स बहुत बार पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन पब्लिश करता है, कौन रिलीज करता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये जो है ये बिजनेस यूनिट है जो लंदन में बेस्ड है, लंदन में हेडक्वार्टर्स हैं इसके, ये इशू करती है डेमोक्रेसी इंडेक्स। इस बार जो 2020 का इंडेक्स है ये 167 कंट्रीज़ के बीच में रैंकिंग दी गई है डेमोक्रेसी के बेसिस पे। इंडिया जो है वो 2 प्लेसेस स्लिप होके 53rd पोजीशन पे आ गया है। ओके, और इसका स्लिप होने का जो रीज़न दिया है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जो रीज़न दिया गया है वो ये कि सिविल लिबर्टीज़ को कर्ब किया जा रहा है इंडिया में बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट। ठीक है, ये किसने दिया है ये तर्क दिया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। एंड यहाँ पे नॉर्वे जो है इसने टॉप किया है। और ये जो 167 कंट्रीज़ हैं इन्हें डेमोक्रेसीज में बांटा गया है। ठीक है, इन्हें कैटेगराइज किया गया है किन किन में? एक है फुल डेमोक्रेसी, देन फ्लॉड डेमोक्रेसी, देन हाइब्रिड रेजिम्स एंड अथॉरिटेरियन रेजिम्स। ओके, एंड इंडिया इज टर्म्ड टू बी अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इंडिया को डेमोक्रेसी इंडेक्स में फ्लॉड डेमोक्रेसी का टाइटल दिया गया है। ओके, व्हाट आर द अदर इंडाइसेस हियर? सी, जो बाकी सारे इंडाइसेस हैं यहाँ पे वो हैं, एक है गवर्नमेंट ई पेमेंट अडॉप्शन रैंकिंग। ओके, देखो बहुत बार आ जाता है कि कौन कौन से इंडेक्स कोई ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। तो एक है गवर्नमेंट ई पेमेंट अडॉप्शन इंडेक्स, फिर गवर्नमेंट ग्लोबल लाइवेबिलिटी रैंकिंग, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स एंड ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। दीज 4 इंडेक्स आर पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ओके, तो गवर्नमेंट ई पेमेंट, ग्लोबल लाइवेबिलिटी, इंक्लूसिव इंटरनेट एंड ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ये हमने पढ़ लिए दोनों टॉपिक्स। इससे पहले हम आगे का डिस्कस करें, आगे के करंट अफेयर्स को डिस्कस करें, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो पिछले वीडियो पे बेस्ड है। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है। ए इज pardoning powers of president and governor are mentioned in article 72 and 167 of Indian Constitution। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट इज governor can exercise, so second statement is governor can exercise his pardoning power in case of death sentence। ठीक है, एंड थर्ड इज ओनली प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू पार्डन केसेस रिलेटेड टू कोर्ट मार्शल। तो देखिए, इसमें सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेथ सेंटेंस चाहे वो स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब करे या सेंट्रल लॉ प्रिस्क्राइब करे, इसके बारे में पार्डन की जो पावर है ये गवर्नर के पास नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, ओनली प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू पार्डन केसेस रिलेटेड टू कोर्ट मार्शल। So your answer here would be A and C both. Okay, so this was all for today's video. Thank you for watching.